नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं 9 अगस्त को पेंशन योजना के बारे में। पेंशन योजना में क्या है कि 7 बड़े नियम लागू कर दिए हैं, आप सभी को पता होगा। और पेंशन बढ़ोतरी भी कर दी है कि 2000 से 6000 की मांग चल रही है। और पेंशन में भी बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब जिनकी भी पेंशन नहीं आई है वो 3 मंथ की पेंशन एक साथ आएगी। तो आपको बता दें कि 3 मंथ की पेंशन भी एक साथ आएगी। और पेंशन में 7 नए नियम लागू कर दिए हैं। कितने? 7 नए नियम। अब पेंशन बढ़ा करके 2000 से 6000 करने की मांग चल रही है। अब 11 अगस्त से पहले आपको 4000 रुपये खाते में आ जाएंगे। तो आप अपना खाता चेक कर सकते हैं, 11 अगस्त से पहले आपके खाते में 4000 रुपये आ जाएंगे। अब सभी राज्यों में ये नियम लागू कर दिया गया है। कहाँ किया है कि सभी राज्यों में ये नियम लागू कर दिया है। और वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन भी लागू की गई है। अब EPFO न्यूज़ क्या है वो भी देख लेते हैं कि 1000 से बढ़ाकर 7500 हो जाएगी मिनिमम पेंशन। अब 5 अगस्त को देश भर में क्या करने जा रहे हैं पेंशनर, वो अपन न्यूज़ बात कर लेते हैं कि 5 अगस्त को लोग क्या करेंगे कि 5 अगस्त को EPS पेंशन भोगी करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। न्यूनतम पेंशन उसको 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग चल रही है। अब वित्त मंत्रालय ने वेतन सीमा 15000 से 25000 रुपये को मंजूरी दी है। अब दिल्ली की न्यूज़ देखते हैं कि 3 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने क्या कहा कि वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15000 से 25000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब खबर सामने ये आ रही है कि पेंशन भोगियों के संगठन ने EPS यानी कर्मचारी पेंशन निधि के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अभी EPFO की EPS के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिलती है। इसी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक EPFO या फिर सरकार की ओर से इस बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि वेतन सीमा को 15 से 25000 रुपये के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में मंजूरी मिलना बाकी है। अब है कि पेंशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्या है कि यह विरोध प्रदर्शन EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने बुलाया है। कमेटी का कहना है कि सरकार को कई सालों से ज्ञापन सौंपने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अपील करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी से मुख्य तौर पर 4 मांगें चल रही हैं। पहली मांग है कि EPS के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1000 से 7000 कर दीजिए। इसके साथ पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता भी दिया जाए। पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दें और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार पात्र रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए ज़्यादा पेंशन लाभ लागू करें। अब आगे की न्यूज़ देखते हैं। EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट कमांडर अशोक राउत ने कहा, लगभग 81 लाख EPS 95 पेंशन भोगी 1 दशक से ज़्यादा समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रिटायर हो चुके लोगों की आर्थिक मुश्किलों का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि बड़ी संख्या में EPS 95 लाभार्थियों को औसतन लगभग 1171 की मासिक पेंशन मिलती है, जो आज के आर्थिक हालत में बहुत कम है।